बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल आप लोग के लिए 26 क्वेश्चन कराए थे, आज 27 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल 400 पार लाना है तो मेरे वीडियो को देखना जरूरी है। तो चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 27 को आ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है। 2 दूना कितना होगा? 4। तो पहला ऑप्शन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 2, 2, 4, 10, 14 का कौन सा पद 52 होगा? यानी कौन सा पद 52 होगा? तो एक के मान हमारे दिए है 2 और डी के मान निकाले 6 माइनस 2 बराबर 4 आया। तो एन का मान दिया है 52। तो एन पूछ रहा है कौन सा पद यानी एन पूछ रहा है। तो एन निकालने के लिए सूत्र वही लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका एन का मान है 52, ए के मान 2 प्लस एन माइनस 1 और हमारे डी के मान 4। प्लस इधर लाएंगे, बराबर के बाद क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 52 माइनस 2 बराबर एन माइनस 1, 4 के 4 उतार देंगे। 52 में से 2 गया 50 बराबर एन माइनस 1 और 4 के 4 उतारेंगे। अब एन माइनस 1 आज देखिए गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 50 बटा 4, 50 बटा 4। चलिए आगे को बढ़ते हैं। तो एन माइनस 1, तो एन बराबर हम कर लेते हैं। एन बराबर देख लीजिए 50 बटा 4 और माइनस 1, यानी कि 4 प्लस माइनस से तो प्लस हो गया है। तो 50 और प्लस 4 यानी कि 54 बटा 4 कटाएंगे तो 27/2। तो ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं है तो हम बना दिए आपको। अगर ऐसे आए तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 4 और 8 है। एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आर दिया हुआ है 4 और ऊंचाई दिया है 8। तो उसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं तो 1/3 पाई आर के मान 4 गुणे 4 एच के मान 8। तो जगह 16 में 8 16 8 128 हो जाएगा पाई h/3। ये ऑप्शन में नहीं है। इनको होना चाहिए क्या कि शंकु की त्रिज्या आर और एच है तो उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन 1/3 पाई h/3 इसको होना चाहिए। गलती थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन बनाना है तो बना लीजिएगा इस तरह। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे 30 का आ रहा है। देखिए 30 कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। कितनी विषम संख्या होती है? तो विषम संख्या होती है 50/2 करेंगे 25 हमारे विषम संख्या है। तो 25 ऑप्शन में इसमें भी नहीं दिया है, इसको भी रद्द कर देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 31 का 60 का मान बताना है। तो 60 का मान क्या था? √3। ऑप्शन नंबर बी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आ रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए वृत्त है, उसकी बाह्य बिंदु है, 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। 2 स्पर्श रेखा हुए, अगर P यहां पर डाल रहे हैं, A डाल रहे हैं, यहां पर B डाल रहे हैं, तो P और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं।
पीए का मान हमारा 4 दिया हुआ है, तो पीबी का मान 4 होता है। क्यों भाई? क्योंकि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींचे गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यह रेखा और ये रेखा आपस में समान होती है, इसलिए इसका मान 4 जब आएगा तो इसका मान भी 4 आएगा। ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, इसको उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस दे देते प्लस हो जाएगा 3 एक्स और प्लस 2। अब ऑप्शन में खोजेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन में अब पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम देख रहे हैं, यदि 12 सेम त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 13 सेम से दूर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेम है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए, तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं और इसमें आगे से दिया है त्रिज्या 12 सेम और फिर पूछ रहा है कि त्रिज्या क्या होगी, तो समझ गए 12 सेम होगी। क्या होगी? 12 सेम होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे और बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को आ रहा है हमारी, क्वेश्चन नंबर 35, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? यानी कि R1 के मान 2, R2 के मान 3, H1 के मान 5, H2 के मान 3। तो आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होगा बाबू? तो पहले बेलन का आयतन यानी पाई R1 के स्क्वायर एच और पाई R2 के स्क्वायर एच, पाई से पाई काट देंगे। R1 के मान दिया है 2 के स्क्वायर, एच दिया है 5, इसका मान दिया है 3 के स्क्वायर और एच दिया है 3। चलिए, तो 2 के स्क्वायर 4 गुणे 5 9 गुणे 3 यानी कि 20/27, 20:27, 20:27 आंसर हमारा खोजेंगे। तो ऑप्शन 20:27 बी में है, बी को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कौन है सवाल कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, जांचना है। तो देखिए सबसे पहले यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है कि यह नहीं है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं कौन नहीं है। तो पहला हमारा दिया है कि x + 2 के होल स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर -3। तो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर गुणा करेंगे x क्यूब -3x। देखिए यहाँ पर पावर आएगा 3, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात। और बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 37 नंबर, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताइए कि एक से अधिक मान या माइनस में नहीं हो सकता है। तो एक से अधिक मान देखिए हमारा ये दिया हुआ है 3.5, यानी एक से अधिक है तो यह प्रायिकता कबो नहीं हो सकता है। इसे इसको उड़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38 कि दो संख्या a और 18 + 36 तथा म + 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्या a और 18 का लॉस 36 है। तो हम
936 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ए 18 का 936 दिया हुआ है, मौसा हमरा दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया है 36, एचसीएफ दिया हुआ है 2, गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल 1/18। तो हमारा होता है कि गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ए गुणे 18 बराबर 36 गुणे 2, ए बराबर 36 गुणे 2/18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 4 होगा, 4 ऑप्शन में खोजेंगे, ऑप्शन सी में 4 है तो 4 को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो जानते सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 उड़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कि P दिया हुआ है इतना, Q दिया इतना को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सूत्र होता है A1 प्लस A2/2 और B1 प्लस B2/2। तो जोड़िए -4 और प्लस 8/2 और 2 प्लस 6/2 यानी 4/2 इंटू 8/2 घटाएंगे तो 2 4। तो 2 4 ऑप्शन में कौन है भाई, तो ऑप्शन में सी है, तो सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को हो रहा है। 41 को हो रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पूर्व जाता है और पूरे 10 मीटर उत्तर जाता है, तब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है। देखिए, मान लीजिए पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, कितना कम मिलेगा भाई प्रारंभिक बिंदु से। तो हम लोग सबसे पहले इसको ए बी सी डाल देते हैं, 24 10 कर लेते हैं ए सी का लिए, अंदर 24 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर 5 76, 10 के स्क्वायर 100 यानी 676 का वर्गमूल 26 होगा। जो ऑप्शन में देखेंगे तो सी पर है, ऑप्शन सी को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए यह अपरिमेय संख्या है कि रूट 10 का वर्गमूल नहीं करेगा। ये 24 भी अपरिमेय संख्या है, 35 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी का वर्गमूल नहीं करता है। लेकिन रूट 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये कोई कौन नहीं है तो यह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को हो रहा है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 24 cm है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा। देखिए 24 cm ये नहीं दिया हुआ है कि कितना cm का गोला काटा जा रहा है, कितना cm का गोला का आयतन काटा जा रहा है ये नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट मार देंगे। ऑप्शन नंबर डी को मार देंगे, सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या है। यदि प्रतिच्छेदी रेखा होती है यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। इसका हल 1 होता है। कितना हल होता है, 1 हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह संपाती रेखा होती है, इसका हल अनेक होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यह समानांतर रेखा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है,
कोई हल नहीं होता है तो प्रतिच्छेद सिर्फ एक हल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को उड़ा देंगे, ऑप्शन नंबर 1 को उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान बताना है। खंभे की छाया की लंबाई का √3 गुना है, खंभे की लंबाई का √3 गुना है, यह एक से छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यह √3x है, यानी कि √3x है। तो ये कह रहा है कि यह उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, तो हम ABC मान लेते हैं, AB बटा BC tan थीटा, AB का मान x बटा √3x बराबर tan थीटा, x कट गया तो हमारा आ गया 1 बटा √3 बराबर tan थीटा। तो tan कितना मान है 1 बटा √3, तो tan 30 का मान है, tan 30 डिग्री tan थीटा। तो थीटा से थीटा खत्म हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण हमारा जो 30 डिग्री है, तब सब 30 है, बी उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को हो रहा है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर का शून्य यानी कि x² - 2 बराबर 0, तो x² बराबर 2, x बराबर √2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किसमें है, प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस इसमें है, ऑप्शन नंबर सी को उड़ा देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 48 को आ रहा है, क्वेश्चन 48 को आ रहा है कि 38.5 cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ πr² है, तो क्षेत्रफल दिया 38.5 cm², तो 22/7 r² बराबर 38.5 × 7 बटा 22, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 11 × 5 = 55, पॉइंट यहाँ पर बढ़ गया, दूसरे घटाएंगे यहाँ पर 3.5 आ गया, तो r बराबर √3.5 × 3.5, तो बराबर 3.5 हमारे त्रिज्या होगा। तो 3.5 हम ऑप्शन में खोजेंगे, जो ऑप्शन बी होगा उसको उड़ाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 को आ रहा है, देखिए यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B+C/2 किसके बराबर होगा? दिया है साइन B+C/2 किसके बराबर होगा? तो cos A के बराबर होगा, cos A के बराबर होगा। तो cos A इसमें देखो कहाँ है, तो cos A/2 यहाँ पर दिया हुआ है, cos A/2 के बराबर होगा, सॉरी cos A/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, सी को उड़ा देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा के बराबर, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा हो गया बराबर 1, तो टेन थीटा, टेन कितना मान है, तो टेन 45 का मान है, टेन खत्म, थीटा बराबर 45, थीटा का 45 मान है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए को उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों का 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कराए। अगर आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब नहीं आएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो वीडियो बनाने में मुझे मजा नहीं आएगा। तो इसलिए कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।